नमस्कार दोस्तों, डेस्टिनी 144 में आपका स्वागत है। अपन बात कर रहे थे राजस्थान की जनजातियों के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें अपन ने पहले पार्ट में मीणा के बारे में बात किया, फिर बाद में अपन ने भील के बारे में बात किया। मीणा और भील को अपन ने डिटेल से देख लिया है। अब बात करेंगे गरासिया जनजाति की। तीसरे नंबर की जनजाति कौन सी आती है? गरासिया। कौन सा सिया? बोलो, गरासिया जनजाति। जनजाति तो जनजातियों में पहला स्थान तो हो गया मीणाओं का, दूसरा स्थान हो गया भील का, तीसरा स्थान जनजाति में इसका कौन सा स्थान है? तीसरा। भारत में ये सर्वाधिक मिलेगी। भारत में कहां पे? भारत में ये मिलेगी एमपी में। भारत में सर्वाधिक कहां मिलेगी? एमपी में। गरासिया जनजाति मतलब मध्य प्रदेश। गरासिया जनजाति भारत में मध्य प्रदेश में मिलेगी। अपन बात करते हैं राजस्थान की। किसकी? राजस्थान में सर्वाधिक। कहां पे? राजस्थान में सर्वाधिक ये मिलेगी सिरोही वाले क्षेत्र में। कौन से क्षेत्र में? सिरोही। सिरोही के भी क्षेत्र आता है, एक तो आबू वाला। कौन सा? आबू। और एक आता है पिंडवाड़ा तहसील। कौन सी तहसील? पिंडवाड़ा। वाड़ा पिंडवाड़ा तहसील। ओके, मेन तो ये सिरोही वाले क्षेत्र में, सिरोही में भी आबू और पिंडवाड़ा। इसके साथ साथ कुछ ये पाली में भी मिलेगी। कहां पे? पाली। पाली में एक जगह आता है बाली। पाली में कहां? बाली। पाली में बाली। पाली में बाली। और एक जगह और आती है उदयपुर। कौन सा पुर? उदयपुर। उदयपुर में आता है गोगुंदा। कौन सा गुंदा? गोगुंदा। कभी आपने नाम सुना होगा कि हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध कहा जाता है। तो आप कमेंट में ये करके बताइए कि गोगुंदा का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किस व्यक्ति ने बोला? ओके, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, देखो, गरासिया जनजाति सिरोही, सिरोही का आबू, पिंडवाड़ा मेन, ये याद रखना। सिरोही में, पाली में बाली, उदयपुर में गोगुंदा। गरासिया जनजाति के लोग अपने आप को चौहानों के वंशज बताते हैं, है ना? ओके, किनके वंशज? चौहानों के वंशज मानते हैं। कौन मानते हैं? गरासिया जनजाति के लोग। और इन गरासिया जनजाति की पवित्र स्थल, कौन सा स्थल? पवित्र स्थल हो गया, बोलो, नक्की झील। कौन सी झील? बोलो, नक्की झील। नक्की झील। ओके, यही नक्की झील में यह अपनी अस्थियों का विसर्जन करेंगे। कोई मर जाता है ना, तो जैसे अपने तो हरिद्वार लेके जाते हैं, और इनकी क्या कहां लेके जाएंगे? नक्की झील में। ओके, नक्की झील को पहले नख की झील कहते थे। नख की झील। इस नक्की झील के लिए किंवदंती है कि कहा जाता है कि यह जो झील है देवताओं के नाखूनों से निर्मित है। नख, इसलिए नाम पड़ा नक्की झील। फिर इसलिए बोल दिया इसको नक्की झील। कौन सी झील? नक्की झील। नक्की झील। ओके, गरासिया जनजाति के लोग अपना नववर्ष आखा तीज को बनाते हैं। यह नववर्ष कब बनाएंगे? नववर्ष आखा तीज। कौन सी तीज? आखा तीज। ओके, वैशाख शुक्ल तृतीया। ओके, आखा तीज को अक्षय तृतीया भी कहते हैं। अक्षय तृतीया, सर्वाधिक बाल विवाह आखा तीज के दिन ही होते हैं। ओके, चलें आगे। गरासिया जनजाति के लोग अपना नववर्ष कब बनाएंगे? वैशाख शुक्ल तृतीया बोल लो, आखा तीज बोल लो, या अक्षय तृतीया बोल लो। ओके, इनका जो प्रमुख व्यवसाय है, ओके, गरासिया जनजाति का प्रमुख व्यवसाय कृषि, खेती बाड़ी करेंगे ऐसा, वह पशुपालन। कृषि व पशुपालन। कौन सा पालन? कृषि व पशुपालन। किनका प्रमुख व्यवसाय है? गरासिया जनजाति का। कौन सी जनजाति? गरासिया। सफेद पशु व मोर, इनको ये पवित्र मानते हैं। कोई सा भी जानवर हो, सफेद रंग का जानवर हो, और मोर को गरासिया जनजाति के लोग पवित्र मानते हैं। ओके, जैसे भी है ना, मीणाओं
का प्रिय पक्षी कौन सा था? मोर। तो इधर है ना ग्रासिया जनजाति मोर और है ना सफेद पशुओं को पवित्र मानेंगे। इनके घरों को बोलेंगे गेर। ग्रासिया जनजाति में घरों को क्या बोलेंगे? गेर। क्या बोलेंगे? गेर। गांव को बोलेंगे फालिया। के लिया? फालिया। लिया फालिया। इनके मुखिया को कौन सा किया? मुखिया को बोलेंगे, बोलो सहलोत। कौन सा लोत? सहलोत। मुखिया को तो क्या बोल दिया? सहलोत। गांव को बोल दिया फालिया। घरों को बोल दिया गेर। घरों को बोला क्या? गेर। अब इनमें सुनना, गरासिया जनजाति का कोई आदमी है किसी भील महिला के साथ विवाह कर ले, किसी भील महिला छोरी के साथ क्या कर ले? शादी कर ले, तो उनको क्या कहते हैं? देखो, जैसे गरासिया है, कौन सा सिया? गरासिया है, और इधर लिखते हैं के भील। गरासिया तो हो गया कौन सा? आदमी, लोग हो गया, ओके। और भील की कोई होगी छोरी, बिला की क्या होगी? छोरी, तो उसे कहेंगे भील गरासिया। इन दोनों के मध्य जो विवाह हो गया, ओके, भील गरासिया। क्या बोल दिया? भील गरासिया। सिया गरासिया। अब भैया बोलो कि सर कोई जरूरी थोड़ी है कि गरासिया कोई छोरो हो, तो भाई गरासिया की छोरी भी तो हो सके। बिल्कुल सही बात। तो यदि गरासिया की छोरी हो, गरासिया की क्या हो? छोरी हो, और बीला को क्या हो? आज छोरो हो, तो उसे बोलेंगे गमेती गरासिया। क्या बोल दिया? गमेती गरासिया। सिया गमेती गरासिया। चला आगे, याद रखना। देखो, गरासिया का छोरा हो, भीलों की छोरी हो, तो उसे बोला भील गरासिया। गरासिया की छोरी हो, भीलों का छोरा हो, उसे बोला गमेती गरासिया। ओके। गरासियों की पंचायत कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। कितने भागों में? 3। कौन सी? गरासिया पंचायत कितनी भागों में बांट दिया? 3। एलियो, पहलो, दूसरो, तीसरो, है ना। पहली आती है मोटी न्यात। कौन सी न्यात? बोलो मोटी न्यात। ओके। दूसरी आती है नेनकी न्यात। और तीसरी आती है नीचली न्यात। कौन सी न्यात? बोलो निचली न्यात। कितनी हो गई? 3। मोटी, नेनकी, नीचली। मोटी न्यात को बाबोर हैया भी कहते हैं। मोटी न्यात को और क्या कहते हैं? बाबोर हैया। नेनकी न्यात, कौन सी न्यात? नेनकी न्यात को बोलेंगे माडेरिया। माडेरिया। ओके। माडेरिया भी कहते हैं। कौन सी? नेनकी न्यात को। अपने के तो है ना, अपने तो 3 याद रख लो ना, मोटी, नेनकी, नीचली। ओके। गरासिया जनजाति की छोरिया सब सुंदर होवे। ओके। सुंदर हो तो मैंने श्रृंगार भी करी, मतलब मेकअप क्या करेगी? मेकअप। तो सर्वाधिक सुंदर लड़कियां किधर मिलेगी? गरासिया जनजाति में। वो श्रृंगार प्रिय होगी, श्रृंगार करना पसंद करेगी। ओके। क्या करना? श्रृंगार करना। तो यहां पे कृषि को, है ना, इनमें गरासिया में कृषि को बोलते हैं, बोलो हरी बावरी। के बावरी? हरी बावरी। खेती को क्या बोलेंगे? हरी बावरी। ओके। इनकी एक सहकारी संस्थान होती है। क्या संस्था होती है? सहकारी संस्था। उसको बोलेंगे, बोलो हेलरू। हेलरू, है ना। गरासिया जनजाति की सहकारी संस्था को बोला हेलरू। कृषि होगी हरी बावरी। क्या हो गई? हरी बावरी। इनमें जो अनाज की कोठियां होती है, अनाज की कोठियां मतलब जहां पे गेहूं वगैरह रखते हैं ना, वो, ओके, उनको बोलेंगे सोहरी। क्या बोला? हरी सोहरी। के हरी? सोहरी। सम्मानजनक व्यक्ति की याद में किसी ने कोई भी, है ना, अच्छा काम कर दिया, तो उसकी याद में एक स्मारक बनाएंगे। क्या बनाएंगे? स्मारक। उसको बोलेंगे हुर्रे। क्या बोलेंगे? हुर्रे। सम्मानजनक व्यक्ति की याद में बनाया गया स्मारक। किसकी याद में? सम्मानजनक व्यक्ति की याद में बनाया गया स्मारक को क्या बोला? बोलो हुर्रे। क्या बोला? हुर्रे। हुर्रे। रे हुर्रे। या फिर मोरी।
उसी को हुर्रे या मोरी कहेंगे। ओके, आप देखो, अपने तो कोई मर गया तो भाई 24 घंटे के अंदर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। ए कौन करे? ए 12 दिन तक तो रोई। कितना दिन तक रोई? 12 दिन तक। मतलब इनमें दाह संस्कार, कौन सा संस्कार? दाह संस्कार 12वें दिन किया जाएगा, है ना। दाह संस्कार कौन से दिन? 12वें दिन किया जाएगा। कौन सी जनजाति में? गरासिया जनजाति में दाह संस्कार खद्या हुई 12वां दिन हुई। यह सबसे ईमानदार जनजाति है। ईमानदार कौन सी है? ईमानदार कशी होगी? गरासिया। ईमानदार होगा तो वो आदमी मेहनती होगा, नहीं होगा? तो सबसे मेहनती जनजाति भी कौन सी? गरासिया। मेहनती है साहब, के है? मेहनती है। तो भाई सर्वाधिक प्रेम विवाह कौन सी जनजाति करेगी? गरासिया। कौन सी? गरासिया। ये मेलों में जाके अपनी अपनी व्यवस्था ढूंढेंगे, मतलब भाई साहब दुल्हन ढूंढेंगे ये। ओके, है ना। सर्वाधिक, देखो ईमानदार हो गई और मेहनती जनजाति भी यही हुई। सर्वाधिक प्रेम विवाह किस जनजाति में होगा? गरासिया में। ये मेलों में जाएंगे। ओके, मनखारे का मेला भी बताएंगे, वहां बता देंगे एक बार और। चलो, एक बार समझ में आया, एक बार वापस रिपीट करवा रहा हूं मैं। ओके, फिर आगे चलेंगे। कौन सी अभी पूरी नहीं हुई? गरासिया जनजाति। तीसरा स्थान है भारत में, मध्य प्रदेश में होगी। राजस्थान में बात करें तो सिरोही में भी आबू पिंडवाड़ा। पाली में बाली। उदयपुर में कहा? गोगुंदा। कौन सा गुंदा? गोगुंदा। यह अपने आप को किसके वंशज बताएंगे? चौहानों के वंशज मानते हैं। ओके, तो गरासिया जनजाति का पवित्र स्थल कौन सा हो गया? नक्की झील। ओके, देवताओं के किस्से नाखूनों से, इसको पहले नख की झील बोलते थे और अब क्या बोल दिया? नक्की झील वही माउंट आबू सिरोही। माउंट आबू क्या हो गया? सिरोही में। चले आगे। यह अपना नववर्ष आखा तीज को बनाएंगे, मतलब अक्षय तृतीया, मतलब वैशाख शुक्ल तृतीया को। ओके, इनका प्रमुख व्यवसाय हो गया खेती करना, पशु पालना। ओके, यह सफेद पशु व मोर को पवित्र मानते हैं। घरों को बोला गेर, घरों को क्या बोला? गेर। गांव को फालिया, मुखिया को सहलोत। मुखिया को क्या बोल दिया? सहलोत। यदि है ना गरासिया पुरुष हुआ, ओके, भील महिला हुई, विवाह हुआ, वो क्या हो गया? भील गरासिया। गरासिया छोरी हुई, भील छोरा हुआ, उसको बोल दिया गमेती गरासिया। ओके, पंचायत कितनी? 3। मोटी नैनकी निचली। मोटी को बोला बाबोर हैया, के हैया? बाबोर हैया। नैनकी को बोल दिया क्या? है ना माडोरिया, केरिया, माडोरिया। चले आगे। जो कृषि होगी उसको हरी बावरी बोला। कृषि को क्या बोला? हरी बावरी। ओके, सहकारी संस्था होगी हेलरू, केरू, हेलरू। ओके, अब आगे बात करें कि सबसे सुंदर छोरिया किसकी होगी? गरासिया के होगी। श्रृंगार प्रिय होगी। कौन सी प्रिय? श्रृंगार प्रिय। अनाज की कोटियों को क्या बोला? सोहरी। के बोल दिया? सोरी। सम्मानजनक व्यक्ति की याद में बनाया गया स्मारक क्या हो गया? हुर्रे। क्या हो गया? हुर्रे। उसको दूसरा नाम क्या हो गया? मोरी। क्या बोल दिया? मोरी। चले आगे। ओके, दाह संस्कार, अंतिम संस्कार कौन से दिन? 12वें दिन। सबसे ईमानदार कौन सी हो गई? गरासिया हो गई। सबसे मेहनती कौन सी होगी? गरासिया हो गई। ओके, सर्वाधिक प्रेम विवाह कौन सी करेगी? गरासिया जनजाति। कौन सी जनजाति? गरासिया जनजाति। अब इनके विवाह देखते हैं। क्या देखते हैं? विवाह। इसके पहले आप स्क्रीनशॉट ले लो। ले आओ कि भाई साहब विवाह कौन कौन से होंगे। एक तो होगा मोर बांदिया विवाह। कौन सा विवाह? मोर बांदिया विवाह। एक होगा तानना विवाह। कौन सा विवाह? तानना विवाह। अभी देखते हैं इनको।
एक होगा पहरावना। कौन सा विवाह? पहरावना विवाह। एक होगा मेलवो, मेलवो विवाह। एक होगा खेवणो विवाह। एक होगा सेवा विवाह। 6 प्रकार के विवाह देखेंगे। सेवा विवाह जो पूरे रीति रिवाजों के साथ किया जाएगा, सारे सिस्टम के साथ किया जाएगा, वो तो हो गया कौन सा? मोर बांधिया। पूरे के पूरे रीति रिवाज के साथ होगा, वो कौन सा हो गया? मोर बांधिया। तानना विवाह में क्या होगा? इसमें देखो पहले तो फेरे नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? फेरे नहीं होंगे। और इस विवाह में कन्या मूल्य लिया जाएगा, मतलब जैसे लड़की वालों को पैसा देना पड़ेगा कि भाई लो और छोरी दो। ओके, कन्या मूल्य देके, कन्या मूल्य देकर क्या किया जाएगा? विवाह किया जाएगा। ओके, मतलब छोरी वाले को उल्टा पैसा देना पड़ेगा। वो कौन सा हो गया? तानना विवाह। कौन सा हो गया? तानना। अब पहरावना विवाह में क्या होगा कि इस विवाह में ब्राह्मण की अनुपस्थिति, मतलब ब्राह्मण की अनुपस्थिति में फेरे हो जाएंगे। भाई साहब, ब्राह्मण की जरूरत कौन है? ब्राह्मण की अनुपस्थिति में क्या कर लेंगे? फेरे। वो कौन से विवाह में आएंगे? पहरावना विवाह में। कौन से विवाह में आएंगे? पहरावना विवाह में। ओके, एक होता है मेलवो विवाह, मतलब मुकलावा। क्या कर देंगे? मुकलावा। मुकलावा करना। क्या करना? मुकलावा करना। इसमें याद रखो, मैं से मेलवो, मैं से मुकलावा, मैं से मेलवो, मैं से मुकलावा करना। ओके, अब आता है खेवणो विवाह। इसमें सुनना, शादीशुदा महिलाएं, है ना, शादीशुदा महिला का चक्कर किसी आदमी के साथ चल रहा हो, किसी, है ना, उसका चक्कर चल रहा हो, तो वो मतलब अपने प्रेमी से विवाह कर लेगी। ओके, तो उसको कौन सा विवाह कहेंगे? खेवणो विवाह। ओके, शादीशुदा महिला के द्वारा, है ना, अपने प्रेमी के साथ क्या कर लेना? विवाह कर लेना। और इस खेवणो विवाह को माता विवाह भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? माता विवाह। कौन सा विवाह? माता विवाह। एक आता है सेवा विवाह। घर जवाई समझो के घर जवाई। तो इसमें क्या होगा कि आपने कोई दूसरी कोई छोरी पसंद है, तो इसमें शादी से पहले घर जवाई, है ना, रहना पड़ेगा उसको। ओके, यदि उनके परिवार वालों को पसंद आ गया तो फिर बाद में हो जाएगी शादी। मतलब शादी से पहले, किससे? शादी से पहले घर जवाई बनकर रहना पड़ेगा। ओके, वो कौन सा विवाह हो गया? सेवा विवाह। ओके, अब बात करते हैं मेलों की। अड़ियाओ साहब खोपचा में मेले भी बहुत काम के हैं इसके, गरासियां के। ओके, और अपन जितनी भी जनजातियों के, है ना, नृत्य हैं, वो अलग से, जब राजस्थान के लोक नृत्य पढ़ेंगे तो वहां पे मैं इनको पूरा का पूरा बता दूंगा। ओके, परेशान नहीं होना। मेले की बात करें तो एक मेला आता है मनखारे का मेला। कौन सा मेला? मनखारे का मेला। यह आता है सियावा गांव। कौन सा गांव? सियावा गांव। ए पड़ता है, बोलो, रोई सिरोई में। ओके, ए मनखारे का मेला भरता है चैत्र शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया से आपको कुछ बढ़िया त्योहार दिख रहा होगा। अरे गणगौर, क्या दिख रहा है? गणगौर, गोर गणगौर। ओके, गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? मनखारे का मेला सबसे बड़ा मेला। कौन सा हो गया? मनखारे का मेला। अब अगला मेला आता है घोरी का मेला। किसका? घोरी का मेला या अंजारी का मेला। ए भरेगा कहां पे? सिरोही में।
कहां भरेगा साहब? सिरोही में। यह भरेगा वैशाख की पूर्णिमा को। कब? वैशाख की पूर्णिमा, मामा पूर्णिमा को। ओके, चले आगे। एक और मेला आता है कोटेश्वर का मेला। कौन सा मेला? कोटेश्वर का मेला। ये भरेगा अंबाजी। कौन सी जी? अंबाजी। और अंबाजी पड़ता है, बोलो, रात रात गुजरात। ओके, एक मेला और आता है चेतर विचित्र का मेला। चेतर विचित्र का मेला, ये देलवाड़ा। कौन सा वाड़ा? देलवाड़ा। वड़ा वड़ा देलवाड़ा। ए देलवाड़ा कहाँ है? सिरोही में। ये थी आपकी गरासिया जनजाति। इसको एक बार रिवाइज करवा देते हैं, फिर आगे चलते हैं। ओके, विवाह देखा था अपन ने। पहला मोहर बांधिया विवाह, तानना विवाह, पहरावना विवाह, है ना, मेलवो विवाह, ओके, खेवणो विवाह, और लास्ट वाला सेवा विवाह। मोर बांधिया सारे रीति रिवाज के साथ होगा, वो मोर बांधिया हो गया। ओके, अब आया तानना विवाह। इसमें क्या होंगे? फेरे नहीं होंगे, लड़की वाले उल्टे पैसे लेंगे। क्या लेंगे? पैसे लेंगे। पहरावना विवाह, कौन सा विवाह? इसमें ब्राह्मण की अनुपस्थिति में, मतलब बिना ब्राह्मण के ही फेरे वेरे हो जाएंगे। ओके, है ना। फिर कौन सा आएगा? मेलवो में क्या करेंगे? मुकलावा। क्या कर दिया? मुकलावा। अब आता है क्या? खेवणो। खेवणो में क्या होता है? शादीशुदा महिला अपने प्रेमी के साथ भाग करके कर ले शादी, इसको खेवणों को माता विवाह भी कहेंगे। सेवा, शादी से पहले क्या होगा? घर जमाई रह के, है ना, परीक्षा देनी पड़ेगी। ओके, चले आगे। अब बात करते हैं मेले की। मनखारे का मेला सबसे गरासिया जनजाति का सबसे बड़ा मेला है। ओके, शियावा गांव। शियावा गांव में ही, है ना, ये, है ना, शादियां करने के लिए निकलते हैं। ओके, चले आगे। कब? चैत्र शुक्ल तृतीया। ये क्या है? गणगौर है। क्या है गणगौर? तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे, बिना ईसर की गणगौर कहां की प्रसिद्ध है? ओके, फिर आता है गौरी का मेला या अंजारी का मेला। गौरी का मेला या अंजारी का मेला कहां पे आएगा? सिरोही में, वैशाख की पूर्णिमा। और ये दोनों और याद रख सकते हो, रख लो। कोटेश्वर का मेला अंबाजी गुजरात। अंबाजी गुजरात, रात रात गुजरात। ओके, अब चेतर विचित्र का मेला देलवाड़ा सिरोही। ओके, अब बात करते हैं, एक छोटी जनजाति ले लेते हैं अपन, कालबेलिया, ताकि वो पूरी हो जाए। ओके, एक बार सॉरी, चले आगे। अब आती है कालबेलिया जनजाति। कौन सी जनजाति? कालबेलिया जनजाति। अरे जाति की नहीं जाति, जनजाति। ओके, यह कालबेलिया जनजाति का पहले बात दूसरा नाम। कौन सा नाम? दूसरा नाम क्या है? सपेरा। कालबेलिया जनजाति का दूसरा नाम क्या है? सपेरा। पेरा पेरा सपेरा। यह सर्वाधिक किधर मिलेगी? अजमेर में। कौन सा मेर? अजमेर। मेर अजमेर। ओके, इनके अस्थायी आवास को क्या बोलेंगे? डेरा। क्या बोल दिया? बोलो डेरा। ओके, अस्थायी आवास को क्या बोला? डेरा। और ना दूसरा नाम क्या हो गया? सपेरा। ओके, सर्वाधिक इधर अजमेर के आसपास वाले क्षेत्र में। ओके, इनका प्रमुख वाद्य यंत्र बोलो पुंगी। पुंगी या बीन। क्योंकि इनका मेन काम प्रमुखों, है ना, पुरुषों का, किनका? पुरुषों का प्रमुख व्यवसाय क्या है? अरे काय पकड़बो? सांप पकड़ना। के पकड़ना? सांप। पुंगी या बीन देखिए के? अरे वो नागिन के जैसे। ओके, ये देखिए ऐसे ही कुछ होती है। ओके, तो यहां पे ये होती है। तो यहां पे एक तरफ तो होते 3 छेद, एक तरफ होते हैं 9। एक तरफ कितने होते हैं? 9। मतलब एक तरफ 3, एक तरफ 9। ये होती है पुंगी। ओके, चलें आगे। चलें, तो प्रमुख वाद्य यंत्र पुंगी या बीन हो गया।
पुंगी बोल लो या बीन बोलो, व्यवसाय क्या हो गया, है ना, सांप पकड़ना, के पकड़ना, सांप। तो 1972 में एक कानून आ गया, एक्ट लगा दिया, वाइल्ड लाइफ एक्ट, है ना, मतलब ये कानून लगाया वाइल्ड लाइफ एक्ट। कब लगा? 1972 में। इसके तहत जितने भी, है ना, जानवरों को पकड़ना या मारने पर रोक लगा दी, है ना। किसी भी जानवरों को न तो आप, है ना, ऐसे बंदी बना सकते हो, ना ही उनको मार सकते हो, मेन मारना था। ओके, किसके तहत? वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत। अब आदमी को काम ही सांप पकड़बो है, ओके, तो अब वो तो बेरोजगार हो गए। तो इनमें आती है महिलाएं डांसर होती है साहब, नृत्यांगना होती है, महिलाएं नाचने में एक्सपर्ट हो गए हैं साहब। ओके, तो कालबेलिया जनजाति की एक फेमस डांसर आती है गुलाबो, विश्व ख्याति प्राप्त। कौन सी ख्याति? बोलो, विश्व ख्याति प्राप्त नृत्यांगना। कौन सी होगी? बोलो, गुलाबो। कौन सी होगी? गुलाबो, गुलाबो। एक गुलाबो संकरिया नृत्य की। कौन से नृत्य की? संकरिया नृत्य। कौन सा नृत्य? संकरिया नृत्य की थी। और इस गुलाबो की वजह से ही कालबेलिया नृत्य को 2010 में कालबेलिया, कौन सा बेलिया? कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। और 2016 में, है ना, गुलाबो को पद्मश्री दिया गया। कौन सा श्री? पद्मश्री दिया गया। ओके, चले आगे और सुनना। कालबेलिया जनजाति ऐसी जनजाति है, देखो, इनको एक महिला ने फेमस किया, तो सर्वाधिक कन्यावध, ऐसे याद रखना, महिला ने इनको फेमस किया और यहीं पे सर्वाधिक कन्यावध प्रचलन है। सर्वाधिक कन्यावध किस जनजाति के द्वारा? कालबेलिया जनजाति। हरामी जनजाति हो गई, ओके, कि है ना, मतलब एक महिला ने इनको, है ना, प्रसिद्ध किया, एक महिला ने इनको प्रसिद्ध किया और महिलाओं को ही, है ना, कन्याओं का, मतलब बच्चियों का वध कर रहे हैं। ओके, कौन सी जनजाति होगी? कालबेलिया जनजाति। चले आगे। ओके, कालबेलिया जनजाति में एक बिछुड़ा गीत, ओके, कौन सा छुड़ा? बिछुड़ा गीत प्रसिद्ध है। कौन सा गीत प्रसिद्ध है? बिछुड़ा गीत प्रसिद्ध है। ये थी कालबेलिया जनजाति। एक बार वापस देख सकते हैं। ओके, इसका दूसरा नाम क्या हो गया? सपेरा। सर्वाधिक कहां मिलेगी? अजमेर में मिलेगी। अस्थायी आवास को क्या बोल दिया? डेरा बोल दिया। ओके, प्रमुख व्यवसाय क्या हो गया? सांप पकड़ना हो गया। वाद्य यंत्र पुंगी या बीन, एक तरफ 3 छेद, एक तरफ 9 छेद। ओके, तो मेन, है ना, सर्वाधिक कन्यावध किस जनजाति में होगा? कालबेलिया जनजाति में हो गया। 1972 के तहत वाइल्ड लाइफ एक्ट के तहत जानवरों को मारना और पकड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया, बेरोजगार हो गए। महिलाएं क्या होगी? डांसर होगी। महिलाएं क्या हो गई? डांसर होगी। ओके, 2010 में। और विश्व ख्याति प्राप्त नृत्यांगना कौन होगी? गुलाबो हो गई। कौन सा नृत्य करेगी? संकरिया नृत्य। ओके, विश्व ख्याति प्राप्त नृत्यांगना ये होगी। ओके, विश्व स्तर पे फेमस, यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया? 2010 में। ओके, गुलाबो को, है ना, 2016 में क्या दिया गया? पद्मश्री। ये थी कालबेलिया जनजाति। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।